आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बैटल थ्रू द वेन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, और उसी चीज की वजह से जो बैटल थ्रू द वेन है वो बेस्ट डाउनवा बन जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बैटल थ्रू द वेन की बेस्ट चीज क्या है, तो मेरे हिसाब से बैटल थ्रू द वेन की जो बेस्ट चीज है वो है होल ऑफ सोल। अब आप लोग बोलोगे होल ऑफ सोल कैसे बेस्ट चीज हो सकती है बैटल थ्रू द वेन की, वो तो एक बैटल थ्रू द वेन का पार्ट है। और हाँ, इसके बारे में आप लोगों को बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये वीडियो होल ऑफ सोल के ऊपर होने वाली है, जहाँ पर मैं आपको होल ऑफ सोल के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। पर उससे पहले बैटल थ्रू द वेन होल ऑफ सोल की वजह से बेस्ट कैसे बन जाता है वो बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो बैटल थ्रू द वेन है उसको बेस्ट बनाते उसके नेगेटिव कैरेक्टर, चाहे फिर वो युनसेन हो, चाहे फिर होल ऑफ सोल वाले हो, या फिर होल ऑफ सोल वालों का बाप हो, ये सभी के सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब इनका मेन कैरेक्टर से सामना होता है, मतलब जियान से, जब युनसेन ने बुरी तरीके से जियान को बचाया था, वो तो दूसरे कैरेक्टर आके जियान को बचा लेते, नहीं तो जियान का तो काम तमाम हो गया था वहां पर। वरना तो बहुत सारे ऐसे पॉपुलर डाउन हुआ जिसके अंदर मेन कैरेक्टर के सामने कोई भी आ जाए ऊपर से या नीचे से, और वो कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, फिर भी मेन कैरेक्टर उसको धोबी पछाड़ दे ही देगा। और ये बात जब राइटर और ऑथर को पता चलती है तो उनको लगता है कि भाई कुछ ज्यादा हो गया यार, इतना पावरफुल कैरेक्टर को हरा दिया इसने, तो एक काम करते मेन कैरेक्टर को भी मार डालते हैं। और अगर मेन कैरेक्टर ही मर जाता है तो फिर कौन देखेगा फ्यूचर में इस डाउंगा को। तो फिर स्टूडियो वाले बोलते हैं अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, 2 रुपया की लॉलीपॉप दूंगा, फट से जिंदा हो जाएगा ये। और हाँ, कल्टीवेशन वल्टीवेशन कराने की कोई भी जरूरत नहीं है मेन कैरेक्टर को, उसे बस हर एपिसोड के अंदर किसी ना किसी से बस लड़ाना है, और वो लड़ते लड़ते स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा, और उसका साथ ही कल्टीवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो ये स्टोरी हमारे कुछ पॉपुलर डाउंगा की। पर वहीं पे हमारे बैटल थ्रू द वन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कमजोर है तो है, और अगर उसे बनाया था जिससे वो एंशिएंट क्लैनों के पास जो जेट का पीस है उसे ले पाए, और इसी वजह से जो होल ऑफ सोल है वो जियान की क्लैन के ऊपर हमला करता है और जियान के फादर को किडनैप कर लेता है। और यही सेम चीज होती है हमारे मास्टर के क्लैन के साथ, क्योंकि मास्टर का क्लैन है वो भी एक एंशिएंट क्लैन है, इस वजह से उनके पास भी एक जेट का पीस होता है। पर होल ऑफ सोल वाले उनको हराने के बाद उस जेट के पीस को ले लेते हैं। और साथ ही आपको इससे आइडिया भी हो जाएगा कि होल ऑफ सोल कितना ज्यादा पावरफुल है। आप जानते हो कि हमारे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है, पर वो अपने क्लैन के अंदर एक मामूली से नॉर्मल मेंबर थे, और जो मास्टर के क्लैन का जो लीडर था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था मास्टर से, फिर भी होल ऑफ सोल वाले उसको धोबी पछाड़ दे देते हैं, मतलब उसे हरा देते हैं। और हाँ, आप लोगों ने रीवुड के अंदर देखा होगा मास्टर और एक होल ऑफ सोल के बंदे की फाइट हो रही होती है, पर वो होल ऑफ सोल का बंदा नहीं होता, वो होता है मास्टर का एक फ्रेंड। और वो मास्टर को इसलिए मानना चाहता था क्योंकि होल ऑफ सोल वालों ने उसके साथ कर ली थी एक डील, अगर वो होल ऑफ सोल की बात नहीं मानता तो होल ऑफ सोल वाले उसे मार डालेंगे और उसकी सोल को बाहर निकाल कर पूरे होल ऑफ सोल के पैलेस को झाड़ू पोंछा करवाएंगे। और साथ ही जो होल ऑफ सोल वाले होते वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दूसरों की सोल को भी खा जाते हैं। और ये सोल खाने वाली बात और सोल को पकड़ने वाली बात आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, क्योंकि सबसे पहले आपने जब होल ऑफ सोल वालों को देखा था, जब जियन जा रहा होता जीनन अकेडमी ब्लैक कॉन्टिजेंट से होते हुए, तब वहाँ पे एक भूकंप आ जाता है, और उस भूकंप के अंदर होती है एक सोल, और उसको पकड़ने के लिए आता है होल ऑफ सोल का बंदा, जहाँ पर हमें पहली बार होल ऑफ सोल का बंदा ओपनली दिखाया जाता है। और उससे पहले हमेशा हम लोगों को दिखाया जाता है युनसेन से बात करते हुए होल ऑफ सोल का कोई बंदा, और फिर हमें सेकंड टाइम दिखाया जाता है जब जियन हैंगफेंग से फाइट कर रहा होता तब दिखाया जाता है, और फिर हमें थर्ड टाइम दिखाया जाता है जब युनसेन वर्सेस जियान की फाइट होगी, तब वहाँ पे आएगा अभी तक का सबसे पावरफुल बंदा, और उस बंदे का नाम होता है प्रोटेक्टर बू। और प्रोटेक्टर एक टाइटल नेम है, और ये जो प्रोटेक्टर बू होता है इसने हमारे मास्टर को किडनैप कर लिया था और जियान को भी बुरी तरीके से पीट दिया था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो होल ऑफ सोल के अंदर जो प्रोटेक्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, और हमें 4 होल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर दिखाए जाएंगे, जिसमें से एक प्रोटेक्टर बू होगा, और दूसरा होगा प्रोटेक्टर टाई, और साथ ही युनसेन के बाद यही होगा नेक्स्ट विलन, और इसे जियन पॉइजन गर्ल के साथ मिलकर इसे हराएगा। और साथ ही ये होल ऑफ सोल का पहला बंदा होगा जिसे जियान हराएगा या फिर मारेगा। और फिर होल ऑफ सोल के अंदर प्रोटेक्टर से ज्यादा पावरफुल होते हैं ऑनरेबल्स एल्डर्स, और ये हमें 3 देखने को मिलेंगे, और उनमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा वो होगा ओल्ड मूगो। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए होगा क्योंकि यही होगा हमारे मास्टर का मेन विलन, और इसका जो लेवल होगा वो होगा डाउजोंग के 4 स्टार पर। और फिर इनसे भी जो पावरफुल होते हैं होल ऑफ सोल के अंदर वो आती हैं टियान जुस, और इस वाली पोजीशन पे आपको होल ऑफ सोल के अंदर देखने को मिलेंगे 9 बंदे, और इस पोजीशन के लिए जो मिनिमम लेवल होता है वो होता है डाउजोंग के 5 स्टार, और इस पोजीशन का जो हाईएस्ट लेवल है वो है डाउशेंग, और इस पोजीशन का जो सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा है वो मेरे हिसाब से गु यू है, क्योंकि इस बंदे ने हर एक व्यक्ति से पंगा ले रखा है, चाहे वो गु क्लैन हो, चाहे वो जियान का क्लैन हो, चाहे वो मास्टर का क्लैन हो, सबसे पंगा ले रखा है। और इसका लेवल है हाफ सेंट, और फिर इससे ऊपर आता है डिप्टी चीफ, और ये सिर्फ एक ही बंदा है और इसका नाम भी डिप्टी चीफ ही है, और इसका जो लेवल है वो है डाउशेंग के 3 स्टार पर, और इसी बंदे के पास है जियान के फादर, और इससे भी ज्यादा पावरफुल है वो है होल ऑफ सोल का चीफ हान मी शेंग। और यहाँ पे इसकी लेवल की बात की तो इसका लेवल चेंज हो जाता है, पहले ही होता है डाउशेंग के 7 स्टार पर ये जाके भिड़ जाता है सीधा जियान से, और जियान इसको बुरी तरीके से बजाता है, और इतना ज्यादा बुरी तरीके से बजाता है इसकी जो बॉडी होती है वो नष्ट हो जाती है, और जियान इसको मारने वाला ही होता है, तभी होल ऑफ सोल का बाप है ना वो आ जाता है, और इसे वो जियान के हाथों से बचा के ले जाता है। इस वजह से जो उसका लेवल होता है वो आ जाता है डाउशेंग के 5 स्टार पर, क्योंकि उसके पास अब खुद की बॉडी नहीं होती, वो एक बार सोल होती है। और ये बंदा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बंदा कर रहा होता है बैटल थ्रू द इवेंट की सबसे पावरफुल चीज की रक्षा, और वो चीज जियान को चाहिए, इस वजह से जियान टूट पड़ता है इसके ऊपर और हो जाती है लगे
मेरी, और वो चीज क्या है वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो पूरी स्टोरी लीक हो जाएगी। और साथ ही ये भी नहीं बता रहा कि होलो ऑफ सोल का बाप कौन है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों को फ्यूचर में इस तरीके की और वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। और साथ ही आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।